कई बार हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को परेशान करते हैं। ज्यादातर लोग अपने दुखों की वजह रीजन दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को न बनने देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति हैं और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन लाहनों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहाँ से जाऊँ। ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको लाहने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे या कितना भी बुरा कहे, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने उन पर लूंगा ही नहीं तो ये निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेगी। ये शिक्षा मिलती है। गौतम बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की गलत और निगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकते हैं। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है, जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने की सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में ने इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या
किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया।